अमेरिका का ईरान को फाइनल प्रस्ताव, डील या जंग तय करेगा तेहरान। अमेरिकी प्रस्ताव में इस बार 4 शर्तों का जिक्र। अमेरिकी शर्तों पर डील करने को तैयार नहीं ईरान। ईरान का सरेंडर चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डील या जंग, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सख्त चेतावनी दे दी है। 4 शर्तों वाला प्रस्ताव ईरान को भेजा है। इस बार भी प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजा गया है। ट्रंप का कहना है कि यह हमारी तरफ से दिया गया आखिरी प्रस्ताव है। ईरान नहीं मानता है फिर जंग ही विकल्प बचेगा। लेकिन ईरान ने भी संकेत दे दिए हैं कि अमेरिका जिस तरह की प्रस्ताव भेज रहा है उसे मानना असंभव है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान सरेंडर कर दे। इस बार भी कुछ इसी तरह के प्रस्ताव भेजे गए हैं, इसलिए ईरान ट्रंप के प्रस्ताव को मानेगा ये बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। डील की जगह ईरान जंग की तैयारी कर रहा है और CIA की एक रिपोर्ट ने भी ईरान की तैयारियों को लेकर अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है, जिसमें कहा गया है कि ईरान तेजी से ड्रोन बना रहा है। अमेरिका ईरान की ड्रोन क्षमता को लेकर अभी तक जो कुछ भी दावे कर रहा था वो पूरी तरह से गलत थे। ऐसे में आज हम अपने स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अमेरिका की शर्तों और ईरान के जवाब की। नमस्कार, मैं हूं आंचल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव ईरान को भेजा गया है उसमें आखिर क्या शर्तें हैं और क्या ईरान इन शर्तों को मानेगा। पहले हम अमेरिका की शर्तें क्या हैं उसे देख लेते हैं। अमेरिका की पहली शर्त है ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। उसे अपना न्यूक्लियर एजेंडा हमेशा के लिए भूलना होगा। दूसरी शर्त है हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह खुला रहेगा। तो वहीं तीसरी शर्त, जब तक ईरान अमेरिका के साथ डील नहीं कर लेता है तब तक उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को नहीं हटाया जाएगा। चौथी शर्त है कि युद्ध के दौरान ईरान को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई अमेरिका नहीं करेगा। अब इन 4 शर्तों में पहली और दूसरी शर्त अगर ईरान मान लेता है तब उसे ईरान का सरेंडर माना जाएगा। वैसे ईरान के लिए तीसरी और चौथी शर्त मानना भी आसान नहीं है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज़ पर कब्जे वाली शर्त ईरान किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा, ये तय है। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच डील होना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है और जैसा कि ट्रंप का कहना है कि डील नहीं तो जंग होगी। ऐसे में जंग की आशंका ही दिखाई दे रही है। अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी स्टीफन मिलर की तरफ से ईरान को धमकी दी गई है। मिलर का कहना है कि अगर ईरान ने अमेरिकी शर्तों पर समझौता नहीं किया तो दुनिया ऐसे भयानक हमले देखेगी जो इतिहास में कभी नहीं दर्ज हुए। इन हमलों में ईरान जलकर खाक हो जाएगा। अब मिलर के बयान के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु बम से हमला करेगा, क्योंकि 5-6 सप्ताह तक चली जंग में अमेरिका की तरफ से ईरान पर जबरदस्त हमले किए गए थे। इसके बाद भी अगर अमेरिका ये कह रहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा हमला होगा, फिर तो ये सीधे सीधे परमाणु जंग की तरफ ही जाता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर ने भी अपनी तरफ से रेड लाइन खींच दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी देख लीजिए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि ईरान का जितना भी संवर्धित यूरेनियम है वो देश के भीतर ही रहेगा और उसे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं भेजा जाएगा। यानी ट्रंप की जो सबसे बड़ी शर्त थी कि ईरान को अपना परमाणु जखीरा देश से बाहर भेजना होगा, उसे ईरान के सुप्रीम लीडर ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। साफ साफ कह दिया है कि चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, ईरान का संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। ईरान की सरकार हो या देश की जनता, हर जगह से एक ही आवाज उठ रही है। अमेरिका की शर्तों के आगे झुकना ईरान की ऐतिहासिक हार होगी। इसलिए ईरान बातचीत के साथ जंग की भी तैयारी कर रहा है। ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है दुश्मन युद्ध के एक नए दौर की तैयारी कर रहा है और ईरानी सेना किसी भी दोबारा होने वाले हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। गालिबाफ ने साफ कह दिया है कि जिस तरह की शर्तें ट्रंप की तरफ से रखी जा रही हैं, उससे बातचीत नहीं जंग ही होती दिखाई दे रही है और ईरान इसके लिए भी तैयार है। वैसे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जरूर कूटनीति के जरिए मामले को हल करने की बात कह रही हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि ईरान ने हमेशा अपने वादों को निभाया है, लेकिन ईरान से जबरन सरेंडर करा लेने की सोच अमेरिका का भ्रम है और फिर युद्ध हुआ तो ये भ्रम टूट जाएगा। हालांकि हमने बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रखा है। अब सवाल उठ रहा है कि जब बातचीत की शर्त ईरान मानने को तैयार नहीं है, फिर भी अमेरिका जंग शुरू क्यों नहीं कर रहा है, और इसका जो कारण बताया जा रहा है वो है हज।
इस समय सऊदी अरब में हज की तैयारी चल रही है। लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय 24 मई से 29 मई तक सऊदी अरब में हज के लिए पहुंच रहा है और इसी के चलते सऊदी और यूएई की तरफ से ट्रंप से डिमांड की गई थी कि हज के दौरान किसी तरह का टकराव नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगले महीने की शुरुआत में जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि डील की जो शर्तें अमेरिका ने दी है उन्हें ईरान नहीं मानेगा, ये साफ हो गया है। तो यह सवाल उठ रहा है कि क्या जंग के लिए ईरान तैयार है? जी हां, ईरान तो शुरुआत से ही कह रहा है कि वो जंग के लिए तैयार है। यहां तक कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने 8 अप्रैल को सीज फायर का ऐलान किया था, उस वक्त भी ईरान ने कहा था कि हम सीज फायर नहीं चाहते थे, लेकिन जब अमेरिका ने जंग रोक दी है तो हमने हमले रोक दिए हैं। ईरान की तरफ से सीज फायर नहीं है, सिर्फ हमले रोके गए हैं। अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान जवाब देगा। और अब ये खबर भी सामने आ रही है कि जिस वक्त सीज फायर का ऐलान हुआ, ईरान ने आगे की जंग की तैयारी तेज कर दी। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की सैन्य ताकत उम्मीद से कहीं जल्दी वापस लौट रही है। ईरान मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल साइट और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को फिर से तैयार कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा ईरान पर हमला शुरू करते हैं तो ईरान का जवाब इस बार पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो सकता है। इससे डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं जिसमें वो कह रहे थे कि हमलों के बाद ईरान की सैन्य ताकत लंबे समय के लिए कमजोर हो गई है। जंग में ईरानी मिसाइल और ड्रोन ने अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग अलग हथियारों को फिर से तैयार करने में अलग समय लग सकता है। अमेरिका ने जिन हथियारों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया, उन्हें दोबारा हासिल करने में उसे 3 से 5 साल तक का वक्त लग सकता है, लेकिन ईरान सिर्फ 6 महीने में अपनी ड्रोन हमले की क्षमता पूरी तरह वापस पा सकता है। ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल करके इसकी भरपाई कर सकता है। CNN की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि ईरान को अभी भी चीन और रूस से भरपूर मदद मिल रही है। चीन अब भी ईरान को ऐसे पार्ट्स दे रहा है जिनका इस्तेमाल मिसाइल बनाने में हो सकता है। हालांकि अमेरिकी नाकेबंदी के बाद इसमें कुछ कमी आई है, लेकिन इसकी भरपाई हवाई मार्ग से की जा रही है। तेहरान में लगातार चीन और रूस की तरफ से कार्गो विमान आ रही हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि चीन ईरान को मिसाइल बनाने के पुर्जे दे रहा है, लेकिन चीन ने इन आरोपों को गलत बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन CIA की खुफिया रिपोर्ट में पिछले महीने ही बताया गया था कि अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के करीब आधे मिसाइल लॉन्चर बच गए थे। बाद में ये संख्या 70% तक बढ़ गई और अब कहा जा रहा है कि ईरान अपनी ताकत को 90% तक वापस हासिल कर चुका है। यानी जंग के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है और हज के बाद यानी ये महीना बीतने के साथ ही जंग फिर से शुरू हो सकती है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।